एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि बातचीत से पहले ट्रंप की धमकी जो है वो देखने को मिली है। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है। ईरान को बातचीत करनी होगी, यानी प्रेशर लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाया जा रहा है कि ईरान को हर हालत में बातचीत करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अगर ऐसा नहीं किया तो इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे, गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे ईरान को, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए हैं। यानी एक तरफ बातचीत की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही। और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुलेआम धमकी दी है कि आपको बातचीत करनी होगी और अगर ऐसा नहीं किया तो इसके गंभीर अंजाम आपको भुगतने पड़ेंगे, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बयान अब आप समझिए कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि प्रेशर एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरह से इस युद्ध से निकलना है, अपनी शर्तों पर निकलना है, अपनी साख बचानी है और अपने प्रेशर के जरिए इस पूरे जो सैंक्शन वाली बात हो या हुर्मुज वाली बात हो या शांति वार्ता वाली बात हो, इन सब पे अपने आप को आगे रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान का बातचीत से इनकार है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान का बातचीत से इनकार है। ये एक और बड़ी खबर सामने आई है। बातचीत से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी और ये कहा कि ईरान को बातचीत करनी होगी, दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि ईरान बातचीत करने से इनकार कर रहा है। वो साफ तौर से कह रहा है कि आप सपने में ही सोचिए कि हम आपसे बातचीत करने आएंगे। आपको लगता होगा कि ईरान बातचीत के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कोई भी तस्वीर क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही। ये कहा जा रहा है, कुछ खबरें निकलकर सामने है कि अमेरिकी डेलीगेशन जो है वो निकल चुका है। दूसरी तरफ ईरान क्या कह रहा है वो समझिए। ईरान कह रहा है कि अमेरिका पर हमें भरोसा नहीं है। सीज फायर के दौरान भी हमले जो हैं वो देखने को मिले थे, यानी वो कहानी एक बार फिर से रिपीट होती हुई नजर आ रही है, जिसकी आशंका हमने पहले ही जाहिर की थी। ये दो बड़ी खबरें आपके सामने, इनको समझिए। एक तरफ आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई डील नहीं हुई तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे। ईरान को बातचीत करनी ही होगी, कोई और विकल्प, कोई और रास्ता नहीं है। ये प्रेशर क्रिएट करके जबरदस्ती जो है डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ ईरान इस चीज को डिनाई कर रहा है। कह रहे कि लाख कोशिशें कर लीजिए, लाख परेशानियां आप पैदा कर लीजिए नाकेबंदी के जरिए, लाख प्रेशर आप क्रिएट कर लीजिए, हम बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत से पूरी तरह से इनकार करता हुआ ईरान नजर आया है। यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान की तरफ से हो रही बयानबाजी के बीच सीज फायर की कहानी भी समझना बेहद जरूरी है। दर्शकों, सीज फायर खत्म होने से पहले जो कुछ घंटों का वक्त बचा है वो निर्णायक साबित होने वाला है। वो फैसला करने वाला है कि आने वाला समय शांति का होगा या फिर मिसाइल्स देखने को मिलेंगे, हमले देखने को मिलेंगे। ऐसे में अगले कुछ घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इस फेज में या तो कोई बड़ा सैन्य कदम उठाया जा सकता है या फिर डिप्लोमेसी के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की जा सकती है। इजराइल की सेना इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की तैयारी की खबरें भी सामने आ रही हैं और इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से आ रहे बयान अनिश्चितता को और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि बात बनेगी या फिर बारूदी बरसात देखने को मिलेगी। कुछ घंटे बाकी हैं और उसके बाद से युद्ध शुरू होता हुआ नजर आएगा। दूसरा, जो ट्रंप की नई धमकी देखने को मिली है कि बहुत सारे बम जो है फटेंगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे से
कोरिलेट करते हैं। और नेतन्याहू की चेतावनी है कि अभी भी ईरान में काम बाकी है। यानी अब आप समझिए इन तीनों बातें जो है इनके क्या मायने, इनके क्या मतलब है। सबसे पहले आप देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है जिसमें कुछ घंटे बाकी की बात निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद युद्ध शुरू होगा। ये सवाल पूछ रहे हैं हम लोग, इसलिए कह रहे हैं कि सीज़फायर का जो समय है वो खत्म होने वाला है। सुइयां जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और 22 अप्रैल की वो तारीख, बुधवार की वो शाम जब सीज़फायर का वक्त खत्म हो जाएगा और गुरुवार की सुबह से भारतीय समय अनुसार अगर हम बात करें तो वो तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी कि एक बार फिर से युद्ध हो सकता है। और 2 हफ्ते का वक्त लिया गया है और यह भी आरोप लगा ईरान की तरफ से कि किस तरह से सीज़फायर के दौरान लगातार हमले किए गए, खासकर इजराइल और लेबनान को लेकर। वहां पर भी हालांकि 10 दिन का सीज़फायर। इसलिए हम पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ घंटे के बाद युद्ध की स्थिति एक बार फिर से पैदा होने वाली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक बार फिर से परेशानी बढ़ने वाली है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। यह इस वक्त की बड़ी खबर है और ईरान के निशाने पर ऑयल फैसिलिटी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, हॉर्मूज को पूरी तरह ईरान बंद कर सकता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे किस तरह से बड़े हमले की तैयारी में ईरान नजर आ रहा है और उसके निशाने पर है ऑयल फैसिलिटी और उस पर हमला किया जा सकता है। हॉर्मूज को पूरी तरह बंद भी ईरान कर सकता है। ये किसी से छुपा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर लगातार स्थितियां जो है वो किस तरह से बदल रही हैं। कभी खुलता है, कभी बंद होता है, कभी अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि हमारा कंट्रोल है, कभी ईरान कहता है कि हमारा कंट्रोल है। लेकिन इन सब के बीच ये कहानी निकलकर सामने आ रही है कि ईरान अपनी तैयारी कर रहा है। ईरान पहले से ही तैयार है कि अगर परिस्थिति सीज़फायर का वक्त जब खत्म हो जाएगा तो हम हमला करेंगे और सबसे पहले निशाने पर होगा ऑयल फैसिलिटी। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह बंद कर सकता है। यह भी बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच देखिए डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा दावा निकलकर सामने आया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़े अंतर से जंग जीत रहा है अमेरिका। ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा है। कहा जा रहा है कि बड़े अंतर से जंग जीता जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखिए कि अमेरिकी सेना ने बेहतरीन काम किया है। अपनी सेना की वाहवाही करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया पर भी जमकर डोनाल्ड ट्रंप बरसे हैं। यानी ये दोनों ही खबरें क्या कह रही हैं वो आप समझिए। एक तरफ ईरान जो है वो तैयारी कर रहा है और ईरान तैयारी करते हुए क्या कर रहा है वो समझिए। ईरान सीज़फायर को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है। वो जानता है कि जो देश सीज़फायर के दौरान हमला कर सकता है वो सीज़फायर के खत्म होने का अगर इंतजार कर रहा है तो फिर से युद्ध हो सकता है। और उस युद्ध से निपटने के लिए ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो नस उसको कंट्रोल करने का काम, उसको दबाने का काम ईरान कर रहा है। उसको लेकर भी तस्वीर साफ हो गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने बेहतरीन काम किया है और कह रहे हैं कि बड़े अंतर से जीत रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया पर भी नाराज होते हुए नजर आए क्योंकि अमेरिकी मीडिया लगातार अगर मीडिया की बात की जाए तो वो सवाल उठा रही है कि आप तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल कह रहे थे। उस दौरान जो जहाज हैं, कुछ जहाज निकल जा रहे हैं और उन पर हमला भी हो जा रहा है, तो आपके नौसैनिक कहां गए? इस पर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाते हैं और फिर जो महिला पत्रकार होती है उसे बाहर करते हुए नजर आते हैं इशारे में और गेट आउट कहते हुए नजर आते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।